बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम। जो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है उसमें अगर आपके पास पहले से प्लॉट है तो उसमें 15 लाख रुपए तक का कर्जा मिलता है। लेकिन जो अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम है इसमें दो कैटेगरीज हैं। उनमें दो में से जो पहली कैटेगरी है वो ये है कि आपको अपने छत की तामीर व मरम्मत और इजाफी कमरे की तामीर के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा और माहाना की 4700 रुपये होगी। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है नई मंजिल या पोर्शन की तामीर के लिए 10 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा और माहाना किस्त इसकी 9300 रुपये होगी। और पहले 3 माह में आपने माहाना किस्त दिए बगैर 9 साल में ये पैसे वापस करने होंगे। ये बिला सूद कर्जे हैं जिससे आप अपने घर की नई मंजिल तामीर कर सकते हैं या पहले से मौजूद घर की तामीर व मरम्मत करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे आ जाना है जो कि आपको इधर अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है, जो कि है acag.punjab.gov.pk। जब ये वेबसाइट आप अपने मोबाइल के ब्राउजर या पीसी के ब्राउजर में ओपन कर लें तो आपको इधर देखें दो कैटेगरीज नजर आ रही है। जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, जिसमें पहले से अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है तो उस पर आप नया घर तामीर कर सकते हैं। इसमें 15 लाख रुपया कर्जा दिया जाता है। और ये जो नई स्कीम इस प्रोग्राम के तहत स्टार्ट की गई है उसका नाम है अपनी छत महफूज छत। तो आपने अगर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अपनी छत अपना घर के लिए अप्लाई करना है तो आपने इधर जो ब्लैक कलर में लिखा है उस पर अप्लाई कर देना है। तो हम आज अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब अपनी छत महफूज छत पे क्लिक किया तो फिर ये वाला पेज आएगा। यहाँ पे आगे आपको दो कैटेगरी शो कर रहे हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग, कि अगर आपने रिपेयर करना है अपने पहले से मौजूद घर को जो है रेनोवेशन करवानी है या फिर एडिशन ऑफ कोई और कमरा उसमें डालना है, तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपया कर्जा दिया जाएगा और इसकी वापसी की मुद्दत 3 साल होगी। और ये पैसे आपको दो इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, मतलब पहले आधे पैसे मिलेंगे, फिर आप तामीर कर लेंगे तो फिर आपको बाकी आधे पैसे मिलेंगे। और जो दूसरी कैटेगरी है इसमें आप जो पहले से मौजूद घर है उसमें एक नया पोर्शन तामीर करने के लिए आपको 10 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा और इसकी जो वापसी की मुद्दत है वो 6 साल होगी। आपने इन दोनों में से जिस भी स्कीम के लिए अप्लाई करना है आपने उधर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो हम इधर 10 लाख वाली स्कीम के लिए नए पोर्शन की तामीर के लिए अप्लाई करेंगे। मैं इधर अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला पेज है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट बना लें ताकि आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिख देना है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, यहाँ पे अपने वालिद का नाम लिख देना है और अगर फीमेल है वाइफ है तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर देना है, इधर से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, इधर आपने अपनी ईमेल लिख देनी है और इधर आपने अपना नेटवर्क कि किस मोबाइल नेटवर्क की सिम है वो एंटर कर देनी है। इधर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, इधर आपने अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इस पेज को ऊपर करना है, यहाँ पे आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे आपने अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे आपने अपना सिटी टाइप कर देना है और यहाँ पे आपने जो इस अकाउंट का पासवर्ड है वो रख लेना है और कंफर्म पासवर्ड में भी आपने सेम पासवर्ड एंटर कर देना है। तो आप ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लें और फिर उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दें, तो फिर नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया तो फिर ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर देना है सेम CNIC नंबर में और नीचे आपने अपनी जो अपना अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड रखा है अभी वो एंटर कर देना है और उसके बाद सेम कैप्चा जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है आपने इस बॉक्स में एंटर कर देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब लॉगिन पे क्लिक किया तो फिर ये वाला पेज है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे जो आपने अभी अकाउंट बनाते वक्त अपना नाम लिखा था वो आ गया, यहाँ पे आपके वालिद का नाम आ गया है। उसके बाद इस पेज को ऊपर करें, यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर अपना जो अकाउंट बनाते वक्त डाला था वो आ गया, यहाँ पे वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर जो डाला था वो आ गया। उसके बाद जेंडर ऑलरेडी श्योर है और इधर आपका ईमेल एड्रेस आ गया। यहाँ पे आपने अपना जो नेटवर्क जिसकी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और इधर आपने एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपने जो अकाउंट बनाते हुए डाला था वो आगे, नहीं तो आपने इधर एंटर कर देना है।
अल्टरनेट सेल नंबर अगर आप खाली भी छोड़ दें तब भी ठीक है, क्योंकि वो वाले बिग बॉक्सेस फिल करना जरूरी है जिनके आगे स्टार लगा हुआ है। इसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ। इधर आपने अपनी इधर कैलेंडर पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना मजहब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी को मंजूरी आपकी है यस या नो, उसके हिसाब से क्लिक कर देना है। इज़्दवाजी हैसियत शादीशुदा के गैर शादीशुदा आपने उस हिसाब से इधर ऑप्शन दी हुई है, सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपनी शरीक हयात का यहाँ पे नाम लिख देना है। यहाँ पे अपनी शरीक हयात का मोबाइल नंबर लिख देना है। और इधर अगर आप अपनी शरीक हयात का मोबाइल नंबर लिखना चाहें, स्टार नहीं लगा हुआ, खाली भी छोड़ सकते हैं, लिखते तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इस पेज को ऊपर करें। उसके बाद है क्या शरीक हयात दरख्वास्त गुजार है, तो आपने इधर टिक पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो इसको खाली रहने देना है। और पहले आपने कोई कर्ज लिया हुआ है यस या नो, नो पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद डिवीजन आपने इधर से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, और इधर से तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे क्लिक करके अपनी सिटी आपने टाइप कर देनी है। और इधर आपने जो है दरख्वास्त गुजार का मौजूदा पता तफसील में वो आपने लिख देना है, अपना मौजूदा पता। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है मौजूदा पते के मुताबिक तो इस पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आपने क्लिक नहीं करना, तो आपने जो है अलग से अपना पता यहाँ पे टाइप करना है। मेरा सेम है तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद फिर है आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन, जो आपका मकान जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसकी तफसील आपने यहाँ पे डालनी है कि वो शहरी इलाका है, देही है, उस यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो दस्तयाब जो प्लॉट है मकान का रकबा कितना है, तो मैंने इधर से अप टू 5 मरला वाला सिलेक्ट कर लिया है। तो आपके पास मलकियत की किस्म का जो सबूत है वो क्या है, इस पे क्लिक करके आपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट अपना जो भी है वो दे देना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिवीजन आपने यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो जिस मकान के लिए कर्जा ले रहे हैं वो किस डिवीजन में है। इस तरह इधर से आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे आपने अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, और सिटी यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। और जो आपका जो मकान है जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसकी कोई नज़दीकी जगह आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। उसके बाद इस पेज को ऊपर करें। फिर है कि आपने कर्ज की जो रकम है उसके बारे में तफसील मांगी गई है। यहाँ पे आपने कर्ज का जुमरा मुंतखब करें कि आपको किसके लिए चाहिए। आप ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि हम 10 लाख तक के कर्जे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अगले बॉक्स में आपने कर्ज की मतलूबा रकम आपको कितनी चाहिए, 9 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, मैक्सिमम आप इधर 10 लाख तक अमाउंट एंटर कर सकते हैं। और माइक्रो फाइनेंस इदारा आपको किस इदारे के थ्रू कर्जा चाहिए, मैंने इधर से अखुवत सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद नीचे है घरेलू समाजी और इक़्तिसादी मालूमात, दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की हैसियत, इधर से आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, बिजनेस है, मुलाजिम है, हाउस वाइफ है, क्या है। मैंने अपना इधर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया है। और दरख्वास्त गुजार का पेशा, इधर से डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने अपना ट्रेड्स एंड टेक्निकल सेलेक्ट कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत की जगह किस शहर, शहर टाइप कर देना है। और उसके बाद है दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत का शोबा, ये कैटेगरीज दी है, मैंने इसमें से प्राइवेट सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद है तफसील बराए मुलाजमत और कारोबार, इधर आपने अपने जो काम या मुलाजमत कर रहे हैं उसकी तफसील लिख देनी है, या कारोबार कर रहे हैं उसकी तफसील इस बॉक्स में एंटर कर देनी है। और इसके बाद है दरख्वास्त गुजार की माहाना आमदनी, इस पे एक एरो पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, आपने अपने हिसाब से इस पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की माहाना आमदनी की किस्म, तो मैंने अपना मुलाजमत सेलेक्ट की थी तो मैंने इधर से अपना अब सैलरी सेलेक्ट कर ली है। अगर आपका बिजनेस तो आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है, पेंशन है, रेंट है, जो भी है उस हिसाब से। और दरख्वास्त गुजार की रहाइश की हैसियत, इस पे एरो पे क्लिक किया, फैमिली शेयरिंग है और रेंटल है, मैंने अपना रेंटल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस पेज को ऊपर करें। और शरीक हयात की मुलाजमत की हैसियत, इस एरो पे क्लिक करें, मैंने अपना हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लिया आप अपने हिसाब से। और उसके बाद शरीक हयात की रहाइश की हैसियत, वो भी मैंने अपना भी रेंटल किया, उनका भी रेंटल कर दिया है। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की जो अप्लाई बंदा कर रहा है जिसकी तरफ से, तो उसकी आपने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो का साइज़ 500 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आपने इधर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो फिर ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे हम अब मतलूबा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे दरख्वास्त गुजार की शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड कर देनी है।
इधर ब्राउज पे क्लिक करके उसके बाद दरख्वास्तदार के शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड कर देनी है। और इधर आपके पास जो मकान के ओनरशिप का कोई प्रूफ है, रजिस्ट्री है, कुछ है, वो आपने इधर अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपकी मौजूदा मकान की सूरत हाल है उसकी तस्वीर बिल्डिंग की वो अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आपके पास कोई नक्शे का या स्ट्रक्चर का अप्रूवल है वो आपने इधर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने इधर सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे वो एक राय या रिमार्क्स का बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप अपनी को राय या रिमार्क्स इधर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इस पे स्टार नहीं बना हुआ, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो अब आपने फाइनल अप्लाई करने के लिए आपने इधर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर दिया तो फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का लास्ट स्टेप है। ये था अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए बिला सूद कर्जे के लिए अप्लाई करने का तरीका। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इजी टेक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।